बाजार बोलता है। इसमें एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं और फिर बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिसेस और बाकी दुनिया भर की खबरों पर। तो पहले देख लेते हैं डेटा पॉइंट्स क्या है। एफआईएस का डेटा क्या बोलता है, तो बोलता है कि एफआईएस छुट्टियों पर पता नहीं फ़ोन से ही शायद सौदे करने, लेकिन सेल करना नहीं भूल रहे हैं। 3844 करोड़ रुपए की सेलिंग की है कल भी, और 6159 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज ने की है। तो डीआईज चलो कम से कम एग्रेसिव हैं, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिसेस का हाल देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट किस तरह से बंद हुआ। आज अब कई सारे तो एशियन मार्केट्स अब बंद होने लगे हैं, और आज हाफ डे होगा बहुत जगहों पर, और कल तो फुल डे मार्केट बंद रहेगा। एक इंडिया सऊदी अरब ही खुलेंगे, शायद यहाँ पे ज़्यादा पैसा बनना है, इसलिए इन दोनों मार्केट्स को खोला जा रहा है। डाउ जोन्स कल लाल निशान में बंद हुआ। शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी यहाँ पर रेड मार्क है। एक बार देख लेते हैं कौन से आज स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो टॉप गेनर्स स्टॉक में ग्लोबस स्पिरिट्स, देखो रचित भाई के लिए क्वेश्चन भी आ गया। ग्लोबस स्पिरिट्स 12.5% ऊपर है। HFCL 9%, जाइडस वेलनेस 9%, KPL एनर्जी करीब 8%, IFCI में करीब 8% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज ऑन द लूजिंग साइड है। तो लूजिंग साइड वाले काउंटर में आसाही इंडिया करीब 3.5%, SKF इंडिया, ABS लैम्प और साथ ही पतंजलि और नवीन फ्लूरो, इन सभी में करीब 2.5 से 3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लिकर काउंटर पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ग्लोबल फ्रंट पे एक खबर देख लेते हैं। फेड के दिसंबर मीटिंग के मिनट्स जारी हुए। फेड के मेंबर्स के बीच में दर घटाने को लेकर एक राय नहीं बनी है। निकट भविष्य में अब दर घटाने को लेकर थोड़ा सा संशय बन रहा है, लेकिन क्या कुछ रहेगा 2026 में फेड की तरफ से, रचित भाई बताएंगे। रचित भाई फटाफट से बता दीजिए कि फेड क्या करेगा, क्या कुछ रेट घटने की संभावना है, या ये केवल मिनट्स हैं, इनको मिनट्स में ही भूल जाना चाहिए। और दूसरा कि कौन से शेयर देखें। सर देखिए, प्रैक्टिकली ये बात जो आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। मतलब ये भी एक कला है, ये मिनट्स ही हैं। और सर जिस तरीके से सिचुएशन पूरी बनती हुई आई है ना, कितनी बार हमने देखा है कि फेडरल रिजर्व ने कोई अनाउंसमेंट किया और फिर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेटा पॉइंट आ गया और फिर उनका वो जो एक डिसीजन था वो चेंज होता हुआ दिखा। इट्स टू अर्ली टू से। और मैं समझता हूँ पॉलिसी के पहले ही आपको कुछ ना कुछ जरूर एक यूएस की तरफ से डेटा पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद हम बोलेंगे अच्छा अब तो रेट कट होती हुई दिख सकती है। तो ये ठीक है, इट्स जस्ट नॉर्मल प्रोटोकॉल दैट दे आर फॉलोइंग। इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा रीड करने के लिए नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग आई विल से कि इसको बस जो आपने बात बोली ना, मिनट को मिनट की तरह पढ़ के और मिनटों में भूल जाइए, बिल्कुल वही करना है। उससे ज्यादा कुछ भी इसमें दिमाग लगाने लायक बात नहीं है। ठीक है वरुण भाई, आज बैंकिंग शेयरों में कुछ उछाल आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी आज करीब 59,500 की तरफ अप्रोच कर रही है, 280 पॉइंट ऊपर है। कोई बैंकिंग काउंटर आपकी रडार पर आ रहा है। जी। देखिए विवेक जी, कल के सत्र में भी हमारी बात हुई थी कि बैंक निफ्टी 58,800 के आसपास अपना जो एक लॉन्गर टर्म सपोर्ट है वहां से एक अच्छा बाउंस कर रहा है, और लास्ट में आप देखेंगे तो 3-4 बार यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस किया था। 59,550 600 के आसपास यहाँ पर हम रिजेक्शन लगातार फेस कर रहे हैं, तो एक रेंज में चल रहा है। और आप देखेंगे तो डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है एवरेज चार्ट्स पर। बट आप देखेंगे आज का जो प्राइस एक्शन है उस तरीके से, और कल के सेकंड हाफ में आप देखेंगे तो कल से बैंक में एक अच्छा यहाँ पर एक रुझान आना शुरू हुआ था। तो पीएसयू बैंक्स में आप देखेंगे तो वापस एक खरीदारी आना शुरू हुई है। तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मेरी एक नज़र है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो करीबन 145 147 के जोन में एक अच्छा कंसोलिडेट हुआ है। 158 के आसपास यहाँ पर एक रिजेक्शन आ रहा है लगातार। बट जैसे यहाँ पर 156 158 का एरिया निकलता है, यहाँ पर जो ऑल नए हाईज है 162 163 के आसपास के, वो निकाल सकता है, और करीबन 180 के लेवल भी आ सकते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर मेरी नज़र रहेगी। साथ ही में ये जो आप जो बैंक निफ्टी में चेंजेस आ रहे हैं वहां पर भी पार्ट होने जा रहा है, तो यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा इनफ्लो भी आ सकता है। तो इंडियन बैंक ऑफ इंडिया काफी बढ़िया लग रहा है स्ट्रक्चरली। अगर किसी के पास भी कोई भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रही है या फिर ऑलरेडी है, तो 135 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक खबर जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग लास्टिंग इसके इम्पैक्ट है, वो है स्टील कंपनियों को राहत मिली है। इस भारत ने स्टील इंपोर्ट पर 11 से 12% तक की सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है, और ये ड्यूटी इस बार 3 साल के लिए लगाई गई है। लास्ट टाइम ये अप्रैल में लगाई गई थी,
12% की ड्यूटी लगाई गई थी अप्रैल 2025 में ही, लेकिन ये 200 दिन के लिए लगाई गई थी। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 साल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 साल तक आपको चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया, यहाँ के जो भी स्टील इंपोर्ट जो डंपिंग हो रही थी उससे आपको राहत मिल जाएगी। आज इसी वजह से आप देखोगे कि JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल, जितने भी स्टील काउंटर हैं इन सभी में तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। रचित भाई ये बताएं, 3 साल के लिए जब आपको सेफगार्ड ड्यूटी लग जाती है तो आपको पता है कि आपको अब बाहरी ताकतों से नहीं लड़ना, आपको केवल इंटरनल डिमांड से लड़ना है। तो ऐसे में कोई स्टील कंपनी जो कि आपकी रडार पर हो, क्योंकि हमने नॉन फेरस मेटल में तो जबरदस्त तेजी देखी है। तो देखिए बिल्कुल, और सेल ही है। आप देखें, हमने पहले भी आपके शो के माध्यम से जब भी हम बात करते थे मेटल की या स्टील की, तो सेल को बोलते थे बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। सर अभी भी इन लेवल्स पे भी, मतलब ये मूवमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, इन लेवल्स पे भी सेल बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से मोमेंटम अपना कंटिन्यू कर रहा है, 156 तक के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले कुछ दिनों में ही दिखाने का दमखम रखता है। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी खींचने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफर्ट इसके पीई मल्टीपल्स पे भी है, वैल्यूएशंस पे भी है। जिस तरीके से ये पोजीशनड और स्पेशलिटी स्टील में सर सेल का जो नाम है उसमें अपना अलग ही परचम लहरा रहा है। 156 और 156 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 168 से 72 तक की रेंज का जाने का दमखम रखने वाला काउंटर सेल, ये अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सेल अच्छा लग रहा है। वरुण भाई, आप भी काफ़ी मेटल काउंटर्स को क्लोजली देखते हो, कोई आपकी रडार पर है स्टील का काउंटर? जी विवेक जी, जब आप एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात कर रहे थे और तभी मैंने चार्ट्स में देख रहा था निफ्टी PSU बैंक्स, और फिर मेरा दूसरा जो चार्ट मैंने देखा काउंटर वाइज, तो सेल ही निकाला था मैंने कि वहां पर देखेंगे तो काफी अंडर परफॉर्मेंस है। जो रचित जी ने बात बताई उस हिसाब से फंडामेंटली तो काफी स्ट्रांग है। साथ ही में आप देखेंगे तो जो टेक्निकली आप देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो 145 से लेके 125 का एक रेंज है डेली चार्ट्स पर। लगातार अपने 200 SMA के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ पर बाउंस मिलता है। आप देखेंगे तो लास्ट वीक भी करीबन 126 125 के यहाँ पर लोज बने थे और वहां से एक शार्प रिकवरी आई है। साथ ही में वीकली एंड मंथली चार्ट पर भी आप देखेंगे तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट है। और ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर रहा है 145 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलता है तो शॉर्ट टर्म में 155 158 के लेवल आ सकते हैं। और लॉन्गर टर्म में मेरे जो पिछले शो में कई बार हमने बताया 185 के तक के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। साथ ही में विवेक जी, निफ्टी मेटल आप देखेंगे तो हमारी लास्ट वीक 10,600 700 के आसपास बात हुई थी। आप आज देखेंगे तो 11,200 के आसपास है। मेटल इंडेक्स इटसेल्फ ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर एक काफी बढ़िया मोमेंटम है मेटल इंडेक्स के अंदर। और जो काउंटर्स है वहां पर भी स्टॉक स्पेसिफिक काफी बढ़िया मूवमेंट रह सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और सेल हमारे दोनों ही पैनलिस्ट की बाय लिस्ट में आ गया। चलिए, अच्छी बात है। सेल पर सेल नहीं, बाय करना है। काफ़ी दिन तक इसने सेल की मार झेली है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो शेयर रहेगा वो है भारत फोर्ज। यहाँ पर 1662 करोड़ रुपए का डिफेंस का ऑर्डर मिला है। CQB कार्बाइंस सप्लाई करेगी, यानी कि जो गन्स होती हैं उसका एक वेरिएंट जिसको भारतीय सेना को सप्लाई करेगी। ऑर्डर 5 साल में पूरा करना है। रचित भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि हथियार है जो कि मिलिट्री खरीदती और ये भारत फोर्ज बना रही है। तो ऐसे में भारत फोर्ज के लिए अब चूंकि 5 साल का विजन तो इस ऑर्डर से है, लेकिन आगे भी हो सकता है कि इस तरह के ऑर्डर स्ट्रीट एक्सपेक्ट करे कि कंपनी ऐसे जो ऑर्डर्स हैं ना सिर्फ इंडिया में, बाहर से भी ले सकती है। तो आपको क्या लगता है सर, भारत फोर्ज एज एन कंपनी, क्योंकि ये ऑटो एंसिलरी प्लस डिफेंस दो का मर्जर हो गया, दो कंपनियों का एक तरह से वो है समावेश। वेक सर, भारत फोर्ज को आप देखेंगे ना तो बहुत टाइम से भारत फोर्ज पिछले कुछ सालों से अपने डिफेंस एक्सपोज में जाके जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता हुआ आ रहा है, और इंडियन आर्मी के साइड, इंडियन डिफेंस के साइड भारत फोर्ज का एक अच्छा इंक्लिनेशन रहा है। दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली डूइंग R&D टुगेदर एज वेल। मतलब वो कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट इनको देते हैं और फिर ये डेवलप करता है और उसके हिसाब से सारी चीजें बनती हैं। डेफिनेटली ये ऑर्डर जो है इनके ऑर्डर बुक में, इनके रेवेन्यूज में आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखने का टाइम है अभी स्टॉक में। मतलब अगर आपके पास है
तो आप पोजीशन बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपसाइड अभी आपको और कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, और आप यहां तक मेंटेन कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो छोटे मोटे डाउन साइड से आपको नहीं विचलित होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लें किसी भी मार्केट के डिप में, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली एक चीज बोल रहे थे कि 2 हफ्ते आप छोड़ दीजिए, मार्केट अपना रेगुलर मूवमेंट जनवरी सेकंड वीक से चालू करेगा। किसी भी मार्केट मूवमेंट में आपको 1356 से 1364 लेवल्स पे मिलता है, वहां पे अपनी पोजीशन आप जरूर बना लीजिएगा, और वहां से फिर अपर मोमेंटम के लिए आप भी प्ले कर सकते हैं। जिनके पास है वो रखें, जिनके पास नहीं है लोअर लेवल पे खरीदेंगे। एरोस्पेस में भी कंपनी ने हाल फिलहाल में जॉइंट वेंचर किया था, और एरोस्पेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुका है इंडिया के लिए। वरुण भाई, आपको चार्ट पे कैसा दिख रहा है भारत फोर्ज? जी, देखिए विवेक जी, भारत फौज का एक अलग से चाल रहता है। आप देखेंगे 1800 के आसपास से हाई बने थे, और वहां से 50% के आसपास का एक करेक्शन हमें देखने को मिला था ड्यूरिंग द ईयर, और 900 के आसपास के लोज बने थे, और वहां से एक रिवर्सल आया है। आपने 200 एसएमए के नीचे काम करा था, 1180 1200 के आसपास एक अच्छा बेस बना है, और वहां से फिर से स्टॉक ने अपना रिवर्सल दिखाया और अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया अप ट्रेंड है। आज के दिन में आप देखेंगे ओपन इज इक्वल टू हाई है, और वहां से एक जो ऑर्डर के चलते एक न्यूज बेस ओपन, एक गैप अप ओपन हुआ था, और फिर वहां से एक रिजेक्शन मिल रहा है। बट अगर आपकी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म एक जैसे एक ट्रेडिंग पोजीशन है, तो क्लोजर टू 1420 1380 के आसपास, यहाँ पर 1350 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदी कर सकते हैं। और थोड़ा लोअर लेवल पर अगर आता है कोई भी कारणवश, तो 1250 वुड बी अ वेरी गुड जोन। 1180 के स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहना चाहिए। 1500 1520 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो 1600 1650 के भी टारगेट यहाँ पर बन सकता है। काफी वेल पॉइज्ड है स्टॉक, बट थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर डेली चार्ट्स पे करेक्शन आ सकता है। करेक्शन में 3 to 4% के यहाँ पर करेक्शन आता है, तो यहाँ पर बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। अगर इनकी डिफेंस की ऑर्डर बुक देखें तो करीब 1400 करोड़ रुपए की थी, और ये 1662 करोड़ का ऑर्डर है। तो आप समझो कि डिफेंस साइड पर इनका अगर ऑर्डर साइज जो है वो 1400 करोड़ है, उसमें प्लस 1662 करोड़ का ऑर्डर मिल जाता है, तो लगभग डबल हो जाती है इनकी ऑर्डर बुक। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है इनके लिए अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शेयर देखते हैं, राइट्स, जहां पर कि करीब 3.6 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला है जिम्बाब्वे जैसे। इलेक्ट्रिक इंजन सप्लाई करेगी, 3 महीने में ऑर्डर पूरा कर देगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये ऑर्डर कितना बड़ा है, इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिक इंजन के ऑर्डर मिल रहे हैं, वो भी जिम्बाब्वे, अफ्रीका के एक छोटे से नेशन से। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको तो पता होगा जिम्बाब्वे की अहमियत, लेकिन वैसे ज़्यादा नाम नहीं होता जिम्बाब्वे का। रचित भाई, कैसे देख रहे हो आप ये, अब हमारी जो सरकारी कंपनियां, इनको ग्लोबल फ्रंट से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो ये इसको पॉजिटिव साइड पर देखें या ऑर्डर के साइज से देखें इस शेयर को? विवेक सर, एक चीज हम रिकलेक्ट करते हैं, साल 2025 महीना था मार्च या अप्रैल का, और हमारे रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया था कि अब फाइनली हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आपको आते हुए दिखेंगे फ्रॉम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड सम पार्ट्स ऑफ यूरोप। हम्म। और उस टाइम हमने सर एक बुलिश स्टांस अपना किया था कि अब क्योंकि हम इंटरनेशनल फोरफ्रंट में जा रहे हैं अपने लोकोमोटिव सिस्टम के साथ, आज तक सर इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपने ही देश के लिए रेल बनाई और मूवमेंट किया, अब हम फॉरेन मार्केट्स के लिए खुल रहे हैं। तो उसी टाइम सारे रेलवे स्टॉक्स हम सजेस्ट भी कर रहे थे, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। कोई ऑर्डर का कोई अपडेट आया नहीं, और हमारी सिचुएशन और खराब होती गई, तो करेक्शन में आ गए। बट अब ऐसा लग रहा है सर, जिस तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं एंड दे वेरी क्लोज टू एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स, तो डेफिनेटली आपको पूरे रेलवे पैक में अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। और मैं वापस चीज बोलूंगा, ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। अगेन, रेलवे इंफ्रा, रेलवे कोचेस की जो कंपनीज हैं उनमें आपको अब अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखेगा, एंड दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। राइट्स के साथ भी यही हो रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है राइट्स इन लेवल्स पे भी, और अगर आपके पास हैं तो बने रहे, नहीं है और आप फ्रेश एंट्री अगर ढूंढ रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। 248 246 एक रेंज है जहां पे आप अपने एंट्री करेंगे, बट हर 3-4 रुपए के डाउन साइड के साथ एंट्री कंटिन्यू रखिएगा। कहीं ना कहीं 220 224 लेवल्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के ये बाउंस बैक आपको जरूर करता हुआ दिखाएगा। मैं यहीं पे क्यों खरीदने के लिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस तरीके से पोजीशनड है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि एक बार ये 264 तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाएगा। 264 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये आपको और अपसाइड लेता हुआ दिखाएगा, जो कि 324 इन मीडियम टर्म आपको देखने को मिल सकता है। पूरा रेलवे एज अ पैक और राइट्स अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाते हुए दिख रहे हैं। वरुण भाई, बाकी रेलवे काउंटर्स देखिए एक बार, JWL, IRFC,
टैक्स रेल, टीटागढ़ वैगन, इन सभी में आज मॉर्निंग में तो एक मूव मिला था, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये काउंटर्स नीचे आ रहे हैं। भले ही वो JWL का हाई आज 353 का, अब 344 आ गया। IRFC ने भी करीब 128 के करीब तक के 127.50 के लेवल दिखाया, अभी 125.50 चल रहा है। डेज लो से ज़्यादा दूर नहीं है, डेज हाई से 2 रुपये दूर है, डेज लो से केवल 1 रुपया दूर है। तो इस तरह का जो मूव हो रहा है रेलवे काउंटर्स पर, कि मूव आता है फिर रिट्रेसमेंट में बदल जाता है, ये धोखा चल रहा है रेलवे काउंटर्स में, या किसी दिन एक बार फिर तेजी का मूव दिखा देंगे, या ये तेजी से गिर जाएंगे? जी, देखिए विवेक जी, आप रेलवे स्टॉक्स की बात करेंगे तो पूरे लगातार ईयर में हम एक डाउन साइड हमने देखा है यहाँ पर सारे स्टॉक्स में। और जब लास्ट वीक आप देखेंगे तो काफी रेलवे स्टॉक्स के अंदर 25 to 30% का एक जंप आया था, और बहुत शॉर्ट टर्म में जंप आया था। तो उसका एक करेक्शन, एक रिजेक्शन, यहाँ पर आपको एक नॉर्मल करेक्टिव देखने को मिल रहा है। तो इसी के कारणवश यहाँ पर आपको शार्प मूव्स देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पर भी आप देखेंगे तो टीटागढ़ ने काफी बढ़िया सा एक करेक्शन दिखाया है करीबन 1900 के लेवल से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अपना वीकली के 200 SMA के आसपास, 750 के आसपास एक अच्छा बेस बना है। 950 960 एक रेजिस्टेंस जोन है। और वहां से अगर एक बार ब्रेकआउट मिलता है तो टीटागढ़ में काफी बढ़िया ब्रेकआउट है। और एज अ फंड हाउस हमने लास्ट वीक भी काफी बार रेकमेंड किया है टीटागढ़। टीटागढ़ पर हमारा एक बुलिश स्टांस है। 750 के अराउंड काफी बढ़िया एक सपोर्ट है। अगर कोई भी गिरावट आती है 840 850 के अराउंड, तो यहाँ पर बिल्कुल अक्यूमुलेट करना चाहिए टीटागढ़ वैगन। 950 960 एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो करीबन 1050 से 1100 जा सकते हैं। टीटागढ़ बिल्कुल आपको बाय ऑन डिप अपने रडार पर रखना चाहिए। बिल्कुल, तो टीटागढ़ वैगन आपको रडार पर रखना चाहिए। और राइट्स की बात हो रही थी, इनकी करीब 9090 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। वरुण भाई, इस काउंटर पर आपका क्या टेक है? जी, देखिए विवेक जी, रचित जी से के साथ शो करने में क्या है कि उनका फंडामेंटल तो काफी स्ट्रांग है और साथ में टेक्निकली भी बहुत बढ़िया है। तो जैसे मैं चार्ट ऑब्जर्व कर रहा था, उनके लेवल्स भी उसी जोन पे बन रहे थे, तो टेक्निकली भी काफी साउंड है रचित जी। तो उन्होंने जैसे बताया कि 220 के आसपास एक अच्छा बेस है, क्योंकि आप देखेंगे विवेक जी, राइट्स ने जब 400 के आसपास के जो हाइस बनाए थे, उसके बाद लगातार एक गिरावट में है। अपना मंथली के 52 EMA के आसपास एक बढ़िया बेस बनाया है। और वीकली चार्ट पर आप देखेंगे 200 SMA के आसपास बिल्कुल एक अच्छा बेस बना है। तो करीबन आप देखेंगे दो बेस है, 198 195 के आसपास एक बेस है, दूसरा एक 218 220 के आसपास है, और वहां से स्टॉक एक साइडवेज जोन में है। वीकली चार्ट पर नॉट अ टेक्स्ट बुक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और अगर ये माफ कीजिए 280 285 के ऊपर नेकलाइन है, उसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो एक राइट शोल्डर कंप्लीट होगा, और वहां से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 350 से लेके 400 के टारगेट भी बन सकते हैं। तो बिल्कुल काफी बढ़िया पॉइज्ड है, बाय ऑन डिप करना चाहिए। 218 220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है वरुण जी। वरुण जी, अब देखिए एक्सपायरी के अगला दिन की बात है, और अब आज आपको F&O के नए सौदे निकलवाते हैं, तो फटाफट से आप तैयार हो जाइए। 1 घंटे में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन से शेयर हैं आज जो आपको देने हैं 12 बजे के शो के लिए। आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक अब हमारे साथ बस प्रदीप जी जुड़ेंगे, तो प्रदीप जी की सेवाएं लेते हैं। आप थोड़ा सा रेस्टिंग मोड पे करिए, चाय वाय पीजिए, सर्दी का मजा लीजिए, और फिर उसके बाद F&O शेयर निकालिए हमारे लिए बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, रचित जी बताएं। सर, एक तो आप 31 तारीख को दो दो शो करा रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं 1 घंटे में आराम भी कर लीजिए, चाय भी पी लीजिए, धूप भी सेक लीजिए और काम भी कर लीजिए। मतलब कितनी मल्टी सर, ये बताइए। सर सर देखो, इनसे तो मैं फिर भी, इनको चाय पीने का, आराम से नाश्ता वाश्ता करने का टाइम मिल रहा है, हमसे पूछो, मैं तो 2 घंटे रहूंगा नहीं ये। सर, वो देखिए फर्क पड़ जाता है, एक एक फर्क पड़ जाता है सर। मतलब मैं, देखिए आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आप घर में बैठे हैं, ये एज अ गेस्ट आए हैं सर, फर्क है दोनों बातों का। आप अगर ये हाँ, बोले कि मैं वो 5 ठीक बजे है। उठ गया था और पानी भर रहा था और फिर मैंने यहाँ सफाई करी, नहीं नहीं, ये गेस्ट है सर, इनको तो आप थोड़ा लिवरेज दीजिए। नहीं तो क्या बताइए, मैं क्या लीवरेज दूं इनको? भाई मैं इनके लिए ये कर सकता हूं कि ये मेरे साथ स्टूडियो में आ जाएं, मेरे साथ चाय नाश्ता कर लें, और कभी दिल्ली आना हो तो लंच कर लें, डिनर कर लें, और मैं क्या लीवरेज दे सकता हूं? अब बताइए, आप बताइए रचित भाई। अब देखिए 31 दिसंबर की जो चीज़ें हैं वो ये इन्होंने पहले मना कर दी हैं कि 31 दिसंबर को ये, मतलब इनके तो वहाँ कुछ होता नहीं है, ये ड्राई स्टेट में। ड्राई स्टेट में हो ना सर? हाँ, कैसे, कहाँ पे है? ये बड़ौदा में, गुजरात। गुजरात में। प्रभु, बात ऐसी है, 8.6% अल्कोहल कंजम्पशन आपके स्टेट में होता है, बोल मत देना ड्राई स्टेट।
रियलिटी ये है 8.6 नहीं सर, मैं परसेंट तो ऑफिशियली गुजरात में। ऑफिशियली बता रहा हूँ सर, मैं तो। हाँ, ऑफिशियली आप कुछ भी बोलिए, बट गुजरात इज 8.6% ऑफ अल्कोहल ऑफ द कंट्री। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बट इजीली। सर उसमें से आप देखेंगे तो काफी बड़ा जो पोर्शन है वो गिफ्ट सिटी चला जाता है सर, वहां पर अप्रूवल लेने के बाद मिल जाता है, और हमें वो अप्रूवल मिलती नहीं है। और विवेक जी, रजित जी, आप भी आज एग्री करेंगे, विवेक जी भी 31st की तैयारी में है। देखिए आज काफी शायराना हुआ जो एंकरिंग किया उन्होंने, काफी सारे राइम्स अच्छे क्रिएट किए, काफी बढ़िया से उन्होंने मिनट्स को मिनट्स में खत्म किया है, बहुत अच्छा शायराना हुआ उन्होंने एंकरिंग किए। तो आज उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा विवेक जी का भी। चलिए, मैं नहीं नहीं वैसे नहीं, वो आपको एक चीज बता देता हूँ। आज थोड़ा सा समय मिल गया विवेक सर को, और उसके साथ साथ एक चीज है। बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। तो वैसे ही हाँ। मेरा चेहरा ही थोड़ा ऐसा है कि जैसे ही मैं स्क्रीन पे आता हूँ, इनको लगता है ना, मतलब वो एक जोकर नुमा एक चीज आ गई है, बोले नहीं चलो अब नहीं मजा नहीं आ गया नहीं है। नहीं, तो मैं वो जो एक सिचुएशन है, तो उसमें विवेक सर आपको यूजुअली जब मेरे साथ शो करते हुए दिखेंगे ना, तो ऐसे ही दिखेंगे कि हाँ, अब बोलो, मैं तुम बोलो। हाँ, ये रचित भाई एक चीज़ तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ अपने बारे में गलत बोल रहे हैं। कोई जोकर वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये होती है कि हंसी मजाक वाली बात होती है कि रचित भाई आते हैं तो थोड़ा सा, वरना मैं 5 दिन जितने भी दिन करता हूँ, अंशुल भाई आते हैं बड़े सीरियस मोड में, मैं उनसे कई बार मजाक भी करता हूँ, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। किसी दिन वो बहुत मजाक में चले जाते हैं, वो बह जाते हैं। तो डिपेंड करता है अंशुल जी का ट्रेडिंग पैटर्न क्या है आज का। उनका अगर ट्रेडिंग की उनकी कॉल्स वगैरह हिट हुई है तो बहुत अच्छे खुशी मोड में होंगे, खुद से हंसेंगे। और नहीं, अगर उनकी हिट हुई है या कुछ है, थोड़ा फंसे हुए हैं कहीं पोजीशंस में, तो वो बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो फिर मुझे सीरियस होना पड़ता है। रचित भाई आते हैं, रचित भाई की पोजीशन देख के लगता ही नहीं कि कोई फंसी हुई है, अगर फंसी हुई भी है तो भी ये हंसी रहे होंगे। तो इसलिए अंतर आ जाता है। तो 4 दिन मैं सीरियस रहता सही हूँ है सर, ऑलमोस्ट, और रचित भाई के साथ आगे थोड़ा हल्का हो जाता हूँ। तो बिल्कुल सही ये बात है रचित सर। भाई की मुझे भी रजित क्वालिटी जी है, के साथ मेरी शो नहीं कर, है। रजित जी का साथ मिलता है तो शो करने में मजा आती है, वो तो सर भाई सही बात है। हाँ, चलिए वरुण भाई आपसे ठीक है सर। मिलते हैं फिर 12 बजे। अब हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ेंगे, तो प्रदीप जी से बात नमस्कार करेंगे। इन नमस्कार। द मीनवाइल हम एक और कंपनी पर बात करते हैं, टाइटन। यहाँ पर चेयरपर्सन बदल रही हैं, चेयरमैन बदल रहे हैं कंपनी के। संध्या वेणुगोपाल शर्मा अब नई चेयरपर्सन बनेंगी, 4 जनवरी से पदभार संभालेंगी। एडिशनल डायरेक्टर का भी पद होगा। 1995 में संध्या जी ने आईएएस की डिग्री ली थी, और वहाँ से अब इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम किया, टिटको में किया, तमिलनाडु डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्पेस सेक्टर में काफ़ी इनका योगदान रहा है, जहाँ पर कि जॉइंट सेक्रेटरी भी रही बेंगलोर में। तो काफ़ी कुछ इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं। लेकिन वहाँ से एक ज्वेलरी कंपनी, वो भी इंडिया की नंबर 1 ज्वेलरी कंपनी को संभालना एज एन चेयरपर्सन, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। रशीद भाई, काउंटर तो खैर इस चीज़ को सलामी दे रहा है कि आज 2% ऊपर है, लेकिन आप कंपनी के चेयरपर्सन का बदलना, और वो भी दूसरे स्पेस से आकर एक नए स्पेस को संभालना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी और किस तरह से स्ट्रीट इसको आगे समझेगा? सर, ऑन अ लाइटर नोट, देखिए, एक बहुत क्लियर केस है, नारी शक्ति और ज्वेलरी। हाँ, ये तो तो है। वो अगर आप कनेक्शन बैठाते हैं ना, तो हाँ। वहां पे सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। मतलब आप इसी को अगर कोई रेलवे, डिफेंस, ऑटो, पावर की बात करते तो हम तब भी बोलते। बट सर, ये फोटे रहा है, मतलब हमारे देश में एटलीस्ट महिलाओं का। और यूजुअली डाउन साउथ अगर आप देखेंगे सर, मतलब जब हम नॉर्थ में आते हैं ना, तो नॉर्थ में बहुत मिक्स एंड मैच है। डाउन साउथ आज भी हार्डकोर ज्वेलरी में है। डाउन साउथ आज भी आप देखिए, टफ गोल्ड दे टॉक, जैसे इनकी टेम्पल ज्वेलरी और ये सब जो सारे पैटर्न्स होते हैं, दे हैव बीन क्वाइट कंसिस्टेंट। कंजम्पशन भी एक अच्छा है। तो ये तो सर एक थोड़ा सा बैकड्रॉप वो हो गया। और जिस तरीके से सर टाइटन को अभी हम पोजीशन देख रहे हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इसमें। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही एक इनकी ये भी बात देखी थी कि लैब ग्रोन डायमंड्स को जिस तरीके से लेकर आ रहे हैं, आई थिंक इसी वीक मंडे को ये न्यूज आई थी। मोमेंटम अभी भी इसका कंटिन्यू रहने वाला है। मुझे नहीं लगता इस चेंज ऑफ लीडरशिप पोजीशन से कोई स्टॉक में प्रॉब्लम आने वाली है। पहले भी हम बोल रहे थे इसमें अपसाइड आपको मेंटेन होता हुआ दिखेगा, जिस तरीके से पोजीशन है। 4260 और 4480 तक के लेवल्स आपको ये दिखाने का दमखम रखता है इन क्वार्टर्स टू कम। लोअर लेवल्स पे जब हम बात कर रहे थे, 3950 एक सपोर्ट है। वहां पे जब भी आपको देखने को मिले, डेफिनेटली इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। और अभी सर ये रैली कंटिन्यू होती हुई दिखेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती इस पर्टिकुलर काउंटर में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे साथ एक और शक्ति जुड़ रही हैं, टेक्निकल शक्ति। प्रदीप हल्दर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पीएचडी कैपिटल के हेड हैं। प्रदीप भाई, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग आपको एंड रचित जी को एंड सारे व्यूअर्स को। प्रदीप जी, आपका जो ड्रिंक है उसका कलर देख के रचित जी खुश हो गए थे, लेकिन फिर रचित जी को याद आ गया कि ये चाय नहीं है। सर, ये 31 है इसलिए नहीं है, ये दार्जिलिंग चाय है। इसके हाँ, अंदर मैं मैंने समझ कुछ गया। मतलब तो रचित जी जैसे ही कलर देखा, रचित जी की आंखों में चमक आ गई, ये प्रदीप जी क्या ले रहे हैं। फिर एकदम से इनको याद आया, मुझे भी याद आया कि ये चाय ही हो सकती है। नहीं 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 सर, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हम्म। मेरी चमक इसलिए नहीं आई, मेरी चमक ये आई, एक तो इनका फ्रेम चेंज है आज। आज हाँ इन्होंने हाँ। स्क्वायर स्टाइल एविएटर पहना हुआ है। एक इन्होंने बंद गला नहीं पहना हुआ है, आज इनका गला भी खुला हुआ है। इन्होंने पहना थ्री पीस है, मगर यहां तक इनके सारे बटन खुले हुए हैं। और आप देखिए बालों का इनका जो स्टाइल है, और कुछ इन्होंने बियर्ड में भी अपना चेंज किया है। तो आज ये क्या है, बिल्कुल रेट्रो स्टाइल में आके बैठे थे, और यहाँ पे सब नमस्कार हो रहा था, और ये अपने कप से जो चुस्की ले रहे थे कि हाँ आ गए हैं हम। तो वो एक जो स्टाइल था ना, वो स्टाइल बस देखने लायक था, और उस स्टाइल पे ही मेरी आंखों में चमक आया था। ड्रिंक के कलर पे आप चले गए थे, मैं और बाकी इतनी चीजें अच्छा। नोटिस करने में लग गया था कि ड्रिंक के कलर पे मेरी नजर नहीं गई थी। चलिए ठीक है। मैं तो थोड़ा सा, एक्चुअली क्या होता है ना, एक तो जब लिकर शेयर आ जाते हैं, वो ग्लोबस स्प्रिट आज 12% भागा हुआ है। अच्छा रचित जी, जरा ये बताइए ग्लोबस स्प्रिट्स में क्या करना है, आज 12% चला हुआ है। सर देखिए, ग्लोबल स्पिरिट्स हमने शायद पहले भी बात करी थी ना, इसमें नहीं करी अभी हाँ तक। नहीं, वो टॉप गेनर्स में आया था, बात नहीं हो पाई थी। अच्छा, सर देखिए, ग्लोबल स्पिरिट्स अभी जिस तरीके से पोजिशनड है, एक मिनट दीजिए। मेरा सिस्टम ही शायद थोड़ा सा स्पिरिट शेयरों को नहीं खोलने में आज। ग्लोबल स्पिरिट सर 1095 पे चल रहा है, एक अच्छा अप मूव है। और आप इसमें देखेंगे आज जिस तरीके से इसने मोमेंटम किया है, अच्छे अपने एवरेजेस, जैसे प्रदीप भाई बैठे हैं तो 200 डीएमए की बात ना हो, आज 200 डीएमए को ब्रीच करके और ये अच्छे से मूव कर रहा है। अभी अप ट्रेंड कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से ये पोजीशन है, मैं समझता हूं आपको 1160 1160 रुपए तक का मूवमेंट आने वाले जनवरी में ही देखने को मिल सकता है। इसमें एक मगर स्टॉप लॉस आपको जरूर मैनेज करना होगा। 1044 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को आप मेंटेन करिए, और आने वाले कुछ महीनों में आपको ये 1248 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। एक अच्छा अप मूव है, मैं समझता हूं ये कंटिन्यूड रहना चाहिए अभी। ठीक है। प्रदीप जी, कोई आप चाय पी रहे थे, कोई चाय का शेयर है जो आपकी रडार पर हो। चाय का शेयर सर अभी जाना पसंद नहीं करूंगा फिलहाल। मेरा तो ऑफलाइन पे ज़्यादा इतना अटैचमेंट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पे चार्ट पे ज़्यादा अटैचमेंट है, वो हाँ। एबीडीएल है। और अच्छा। एबीडीएल मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया काउंटर है। और रचित जी को भी बहुत अच्छा लगता है एबीडीएल, बिल्कुल तिलक नगर, यूनाइटेड बिल्कुल। स्पिरिट जैसे स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर नीचे मिलता है तो एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू आप डेफिनेटली इसमें आप पोजीशन बना के जा सकते हो। स्टैगर मैनर पे अभी तो 592 के आसपास का चल रहा है, आप 575 560 कभी भी मिलता है। नेक्स्ट 1 से 1.5 साल का व्यू से विद ए टारगेट ऑफ 800 एंड 850 मुझे लगता है कि ये आना चाहिए। तो डेफिनेटली इसमें आप पोजीशन बना के जा सकते हो। और सर एक अपडेट देना पसंद करूंगा। हाँ अभी 1 घंटा पहले ही ना संदीप जी के साथ मैं शो कर रहा था, और संदीप जी हाँ। ने पूछा था कि आज का कोई धमाका कॉल। तो मैंने HEG लिमिटेड का कॉल दिया था, और अभी एच ये जी। 10% ऊपर है। सो मुझे लगता है कि एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सेकंड टारगेट भी मैंने बहुत लंबा दिया है 720 के आसपास, वो भी ऑन द अच्छा। वे, क्योंकि इसमें ऑल टाइम चार्ट में एक रिसेंट चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट था। तो अभी 10% ऊपर है, एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है, जो कि 720 के आसपास है। तो बिल्कुल, तो प्रदीप भाई, इसमें क्या टारगेट दिया था आपने पहला। 645 का, हाँ 645 का 645। फर्स्ट टारगेट था, और 720 का सेकंड टारगेट है। बहुत सेकंड लंबा है सेकंड टारगेट। ठीक है, पहला टारगेट हिट हुआ 645 का, अभी 720 का टारगेट है। दूसरा वाला जिन लोगों के पास है वो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, एंजॉय करें। देखिए 31 दिसंबर प्रदीप जी ने बनवा दिया, पैसे निकलवा दिए शाम की पार्टी के। ये प्रदीप जी की खासियत है। और रचित जी और प्रदीप जी ने ये भी बता दिया कि कौन सा शेयर और लेना है आपको। और उन्होंने चाय का नहीं दिलवाया, उन्होंने दूसरी बेवरेजेस का दिलवाया। ये और रचित जी को खुशी देगा। रचित भाई, आप कुछ ऐड करना चाहते हो, कोई बेवरेजेस का काउंटर जो आपकी रडार पर हो। नहीं सर, मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, मतलब इफ यू टॉक अबाउट ऑल द नहीं सर, ब्रांड्स। खरीदने के लिए पूछ रहा हूँ मैं, हाँ, कंपनी। मैं भी सर खरीदने की आपको बात बता रहा अच्छा, हूँ मुझे जिस। लगा आप ब्रांड पे चले गए।
नहीं 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 सर, मतलब मेरे को अलाइड ब्लेंडर्स अच्छा लगता है इन लेवल्स पे। जैसे कि अभी प्रदीप भाई बता रहे हैं लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा आता है, मतलब ऑड आपको करीबन यहाँ 5% करेक्शन भी दिखता है तो और अट्रैक्टिव हो जाता है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज भी आप देखें, कहीं भी आपको लोअर लेवल पे मिले 396 404 की रेंज में एक अच्छा काउंटर है। इंडिया ग्लाइकोल बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, इंडिया ग्लाइकोल भी वैल्यूएशन टर्म्स में आप देखिए बहुत अट्रैक्टिव लगता है। कहीं भी आपको 986 994 रेंज में मिले आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सर इंद्री ब्रांड जिन्होंने देखा हो, इंडिया की फर्स्ट ऐसी विस्की थी जिसने ग्लोबल लेवल पे अपना परचम लहराया था। तो पिकाडेली एग्रो बहुत स्लो मूविंग है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, बट जिनके पास है उनके लिए मैं बोलूंगा कि कंटिन्यूड रखें, फ्रेश पोजीशन नहीं बनाने के लिए बोलूंगा। कंटिन्यूड रखें, 640 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स के लिए तो हमने आपको बता ही दिया जिस तरीके से पोजीशन है और जो फर्दर टारगेट्स दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज से अगर हम दूरी बनाने और रैडिको कहता हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी सारे काउंटर्स लोअर लेवल पे अच्छे लगते हैं सर। चलिए ठीक है, एक काउंटर और लास्ट में पूछ लेता हूं। टोरेंट फार्मा, प्रदीप भाई 5 जनवरी को फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक है, चार्ट पे कुछ दिख रहा है मूव? सर चार्ट पैटर्न में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 4,000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। बेस ऑलरेडी इसका पहले से ही था, अभी भी स्ट्रांग ही है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 3651, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, थोड़ा बहुत मिड टर्म का भी व्यू है, 3651 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 4,000 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। 4,000 के ऊपर आपको अगर आता है, सस्टेन होता है, तो उस केस में स्टॉक आपको 4,350 4,400 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। और वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि 25 जुलाई 2022 से लगातार स्टॉक चल रहा है, कभी भी अपना जो वीकली एवरेज मूविंग प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, एक अप ट्रेंड में है, तो होल्ड रखना चाहिए।